बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेडिकल कॉप्स। तो आज हम क्लास करने लगे हैं एक ईसीजी की। ठीक है, तो हम ईसीजी को दो क्लासेस में डिवाइड करेंगे। तो आज हम पार्ट 1 पढ़ते हैं ईसीजी के बारे में। अच्छा, ईसीजी जब भी आपके सामने कहीं पे भी आपके सामने आती है ना, तो आपने दो काम करने होते हैं। दो काम क्या, बहुत सारे काम करने होते हैं वैसे। ठीक है, तो जनाब सबसे पहले आपने करना ये है, आपके सामने ईसीजी आ गई है, ईसीजी की स्ट्रिप। यस, ठीक है। तो आपने उसके ऊपर एक ना उसकी ईसीजी की ना स्पीड लिखी होती है, जो नॉर्मल होती है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वो स्पीड आपने लाजमी देखनी होती है, चेक करना होता है कि आया कि ईसीजी की स्पीड ईसीजी नॉर्मल स्पीड से निकली है या नहीं। ओके, वो देख लिया। उसके बाद आपने अब चले वो पढ़ने से पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं ईसीजी के बारे में। अब फर्ज कर लें, ये जो एक कार्डियक साइकिल जो होता है ना हमारा, तो उसकी ये हमने एक ईसीजी बनाई है। अब जो हमारी ईसीजी होती है, इसकी होती है हम PQRST हम याद रखते हैं। ये हमारी होती है पी वेव, ये हमारा होता है QRS कम्प्लेक्स, और ये हमारे पास होती है टी वेव। हमारी पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है? एट्रियल डिपोलराइजेशन। QRS कम्प्लेक्स हमारा रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, और टी वेव हमारी रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ओके, इसके अलावा हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है पी आर इंटरवल। ये स्टार्ट होता है पी, जहाँ स्टार्ट ऑफ पी वेव टू स्टार्ट ऑफ QRS कम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये होता है पी आर इंटरवल। एक हमारा रहता है ST सेगमेंट, फ्रॉम द एंड ऑफ एस वेव टू स्टार्ट ऑफ टी, ये हमारे पास होता है ST सेगमेंट। ठीक हो गया। और यहाँ एक हमारे पास होता है J पॉइंट, ये वाला बिल्कुल ना, ये बिल्कुल जो होता है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं J पॉइंट। अब ये पूरी की पूरी हमारी ईसीजी एक ही लाइन पे आ रही होती है। मतलब ये देखें, ये J पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना, जब ये ST सेगमेंट डिप्रेशन होता है, ये एलिवेशन होता है। अगर हम फिर देखते हैं J पॉइंट को, भाई ये J पॉइंट नीचे है तो डिप्रेशन है, J पॉइंट ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है तो एलिवेशन है। अब हमने ईसीजी देख ली। ईसीजी में सबसे पहले आपने चीज़ देखनी होती है पेशेंट का नेम, उसकी एज, उसका जेंडर, उसकी डेट। ये आपने लाजमी देखनी होती है। पहला स्टेप आपका ये होता है, पेशेंट का आपने नाम देखना है, उसकी एज कितनी है, उसका जेंडर क्या है, और ईसीजी किस डेट को ली गई थी। उसके बाद आपने दूसरा काम करना है, चेक करना है रेट। अब जो रेट को चेक करने के हैं दो तरीके आपके पास। एक तरीका तो ये है कि आपने पहले देखना है कि वो जो ईसीजी है आपकी, उसका रिदम जो है रेगुलर है या इरेगुलर रिदम है। ठीक है, तो वो आपको कैसे पता चला जाएगा? ऐसे पता चल जाएगा क्योंकि आप जानते हैं हमारी ईसीजी के जो होते हैं ना, बॉक्सेस होते हैं। कुछ होते हैं बिग बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं स्मॉल बॉक्स। जो हमारा बिग बॉक्स होता है ना, वो होता है 0.2 सेकेंड के इक्वल, और जो हमारे पास होते हैं स्मॉल बॉक्सेस, वो होते हैं स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, वो होता है 0.04 सेकेंड। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर ये एक बिग बॉक्स है तो उसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये एक बिग बॉक्स में कितने आ रहे होते हैं? स्मॉल बॉक्स 1 2 3 4 5 आ रहे होते हैं। ठीक है, 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 बिग बॉक्स। ओके, इस तरीके से आपने देखना होता है। अच्छा, अब आपने चेक कर रहे थे हम रेट। अब देखना हमने ये है कि उसका जो रिदम है रेगुलर है या इरेगुलर है। इधर आ जाते हैं हम रिदम रेगुलर पे या इरेगुलर पे। अब आपने इधर रिदम चेक करने के लिए आपने देखने होते हैं QRS कम्प्लेक्स। ठीक है, अब इधर QRS आपने बिग बॉक्सेस देखे तो देखने आपने ये है कि QRS कम्प्लेक्सेस कि एक QRS कम्प्लेक्स से लेकर दूसरे QRS कम्प्लेक्स तक बिग बॉक्सेस कितने आ रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें 3 बिग बॉक्सेस आ रहे हैं, फिर अगले इस QRS कम्प्लेक्स से अगले QRS तक देख रहे हैं कि कितने बिग बॉक्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। ऐसे ऐसे आपने देखने हैं। तो अगर ऐसे ऐसे इक्वल बिटवीन 2 QRS कम्प्लेक्सेस 2 2 3 3 आ रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें, तो वो क्या होगा? रेगुलर रिदम। और अगर नहीं आ रहे, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इरेगुलर होगा। ऐसे भी आप देख सकते हो। और एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं कार्ड मेथड। कार्ड मेथड ये होता है कि आपने ईसीजी स्ट्रिप है ना, उस पर एक पेपर लेना है, ये कोई भी कार्ड लेना है। फ़र्ज़ कर लें ये ईसीजी आपकी स्ट्रिप है, इसके ऊपर ये है हमारे पास, फ़र्ज़ कर लें QRS कम्प्लेक्सेस है। ओके,
फिर वो आपने स्ट्रिप जो है ना, वो आपने कार्ड जो है या पेज है उस पर रखना है क्यूआर कम्प्लेक्सेस पे, और उस कार्ड को कर लेना है मार्क। दो क्यूआर कम्प्लेक्सेस को आपने मार्क कर लेना। फिर उसी कार्ड को इधर आगे रखना कि आया कि हमारे दोनों क्यूआर कम्प्लेक्सेस कोरेस्पॉन्डिंग है, आगे पीछे तो नहीं हो रहा। फिर आगे रख लेना, आगे रख लेना, आगे रख लेना। इस तरीके से भी हम रिदम को चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब जनाब देख रहे थे हम रेट। अगर तो रेगुलर रिदम है, उसका रेट चेक करने का एक सिंपल से तरीका है, वो आपने याद रखना है। ये है कि एक बिग बॉक्स जो है ना, वो इक्वल होता है 300 बीट पर मिनट। दो बिग बॉक्सेस हैं 150, 300, 475, 560, 645। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने ईसीजी देखी, ईसीजी में देखा, आपने देखा कि एक क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस के दरमियान एक बिग बॉक्स आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? उसका रेट कितना होगा? 300 बीट पर मिनट। आपने देखा कि दो क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस के दरमियान दो बिग बॉक्स आ रहे हैं तो 150 रेट होगा, तीन आ रहे हैं तो 100 होगा, 4 आ रहे हैं तो 75 होगा, 5 आ रहे हैं तो 60 होगा। तो इस तरीके से हम अपना हार्ट रेट या उसका ईसीजी रेट हम कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरा तरीका है हमारे पास, दूसरी बात यह है कि है इर्रेगुलर। अब आपने रिदम चेक किया जनाब, इर्रेगुलर आ रहा है क्योंकि दो क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस के दरमियान एक बार आ रहा है, दो आ रहे हैं अगली बार आ रहे हैं, तीन अगली बार आ रहे हैं, चार अगली बार आ रहा है, एक। तो ये तो इर्रेगुलर रिदम हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इसका रेट कैसे कैलकुलेट करूँ? उसके के लिए एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं 6 सेकंड मेथड। अब 6 सेकंड मेथड क्या होता है? अब 6 सेकंड मेथड में आपने करना ये होता है कि जैसे ईसीजी के जैसे स्ट्रिप होती है ना, उस स्ट्रिप के सबसे नीचे पे एक लगी होती है रिदम लीड, जिसको लीड 2 बोलते हैं। वो पूरी एक लंबी सी लीड होती है। जैसे हमारी पूरी 12 इलेक्ट्रोड की लीड निकलेगी ना ईसीजी, 1 2 3 1 2 3 12 की निकलेगी। उस पूरे स्ट्रिप के नीचे एक लिखी होगी आपकी रिदम लीड, जिसको हम लीड 2 बोलते हैं। उसमें आपने करना ये है कि आपने काउंट द 30 बिग बॉक्सेस। ठीक है, आपने पूरी आपके पास स्ट्रिप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपने 30 बिग बॉक्सेस काउंट करने हैं। जब आपने 30 बिग बॉक्सेस काउंट कर लेने हैं, फिर आपने करना क्या है कि जहाँ तक आपने काउंट कर लिया आपने मार्क कर लिया, ये याद कर लिया यहाँ तक है मेरे 30 बिग बॉक्सेस। उसके बाद आपने करना ये है कि जनाब उस 30 बिग बॉक्सेस में काउंट करने नंबर ऑफ़ क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस। उस बिग बॉक्सेस में क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस कितने हैं फर्क कर लें। उस में आ रहे हैं क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस 7। 30 बिग बॉक्सेस में क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस हैं 7। जो नंबर ऑफ़ क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना आपने 10 से, इट विल इक्वल टू 70 रेट। तो ये आपका इर्रेगुलर रिदम का रेट आ जाएगा। आपने नेम एज जेंडर डेट देखी, रेट चेक किया, रिदम चेक किया, उसके बाद आपने चेक कर लेनी है एक्सिस। अब एक्सिस देखने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को इस्तेमाल करना है। दोनों हाथों का इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है। दोनों में आपने अपने थंब ऊपर कर लेने हैं। ओके, अब आपने देखना है कि ये है कि एक देखनी है आपने लीड 1 और ये लीड, दूसरी लीड देखनी है आपने AVF। ठीक है, अब लीड 1 की जो अगर एक्सिस है ना, जो हमारा क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस है, अगर ऊपर को है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, ठीक है, ऊपर को है अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, तो दिस इज़ पॉजिटिव नॉर्मल है। और इधर देखना AVF में अगर तो जनाब ये भी उसका क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस ऊपर को है, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉर्मल। एक्सिस डेविएशन का मतलब क्या है? एक्सिस डेविएशन का मतलब ये है कि आपने ये थंब दोनों ऊपर रखने हैं, इसी देखनी है, ये रखना है, फ़र्क कर लें, आपने थंब रखना है ऊपर लीड 1 पे और ये रखना है AVF पे। अगर एक्सिस ऊपर जा रहे हैं दिस इज़ नॉर्मल, अगर लीड 1 का जो क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस है वो नीचे जा रहा है जनाब, डिफ्लेक्शन है, एक्सिस डेविएशन है, तो दिस इज़ द राइट एक्सिस डेविएशन। ये लीड 1 में होता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी उस पेशेंट में हुई होगी। फिर आपने देखा लीड 1 में तो ठीक था, इधर देखा AVF में तो ये नीचे था, नेगेटिव डिफ्लेक्शन थी, एक्सिस डेविएशन। तो ये क्या मतलब हो सकता है? दिस इज द लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो गया। ठीक है, जैसे अपना राइट हैंड है, राइट एक्सिस डेविएशन, लेफ्ट हैंड है,
लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अगर दोनों डेविएशन है तो दिस इज द एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। ओके, राइट एक्सिस डेविएशन आपको कहाँ मिलेगी, लीड 1 में, और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आपको मिलेगी लीड AVF में। और अगर दोनों लीड डेविएशन है तो दिस इज द एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। रेट देखा, रिदम देखा, एक्सिस देखा। अगली चीज़ है हमारे पास पी वेव। अब जैसा कि आपने पी वेव को देखा, ये इस कलर, इस शेप की होती है, इसकी जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है ना, तो इस तरीके से होती है, दिस इज़ द नॉर्मल। ठीक है, अगर आपको इस तरीके की पी वेव दिख रही है या इस तरीके की पी वेव दिख रही है, ये दो एबनॉर्मल पी वेव है। जो इस तरीके की पी वेव होती है इसको हम बोलते हैं पीक्ड पी वेव, और ये किस में होती है, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी में। ओके, अब दूसरी है बायफीड, दो पी वेव इकट्ठी आ रही होंगी, तो ये बायफीड पी वेव, ये होता है राइट, ये है लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी और है राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी। ओके हो गया। अब आपने देखा पी वेव देख रहे हो, तो पी वेव या तो होगी प्रेजेंट या तो होगी एब्सेंट। प्रेजेंट है तो आपकी उसकी मॉर्फोलॉजी देखोगे, नॉर्मल है या एबनॉर्मल। अगर तो जनाब एब्सेंट है तो पी वेव एब्सेंट है, देयर इज ओनली 2 डिफरेंशियल इन विच पी वेव इज एब्सेंट, और वो कौन से हैं, एक है हमारे पास SVT और दूसरा है एट्रियल फिब्रिलेशन। ओके, पी वेव हो गई। अगला काम आपने आना है PR इंटरवल देखने के लिए। PR इंटरवल, जो नॉर्मल PR इंटरवल होता है ना, वो होता है 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स। जैसे ये हमारा है ना PR इंटरवल, ये सारा, तो ये पूरा पोर्शन कितने स्क्वायर्स में आ रहा होगा, 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स में आ रहा होगा। अगर जनाब आपका ये जो PR इंटरवल है प्रोलॉन्ग्ड है, मोर देन 5 स्मॉल स्क्वायर है, तो दिस इंडिकेट्स हार्ट ब्लॉक्स। ओके, हार्ट ब्लॉक्स। अगर आपका PR इंटरवल शॉर्टेंड है, लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर है, तो ये ठीक है ना, ये एक डिजीज़ में आ जाता है जिसको हम बोलते हैं WPW सिंड्रोम, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। इसमें आपकी एक और आपको वेव मिलती है, डेल्टा वेव मिलती है। ओके, तो जब हम ECG की एग्जाम्पल देखेंगे वहाँ आपको पता चल जाएगा। PR इंटरवल देख लिया, उसके बाद आपका देखना है QRS कम्प्लेक्स। अब जो नॉर्मल QRS कम्प्लेक्स होता है ना, वो लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर्स के होता है। ठीक है, जो है ये हमारा पास है ना QRS कम्प्लेक्स, ये किस में होता है, लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर्स में। ओके, अब इसकी दो पैथोलॉजीज हो सकती हैं, या तो ये QRS कम्प्लेक्स नैरो हो सकता है या तो हो सकता है ब्रॉड। ओके, लाइक इस तरह से बिल्कुल पतले पतले से आपके QRS कम्प्लेक्सेस होंगे, बिल्कुल पतले पतले से। मतलब कितना होगा, फर्क कर लें, ये आ रहा है लेस देन 2 स्मॉल स्क्वायर या 2 स्मॉल स्क्वायर्स में आ रहा है, तो ये होगा नैरो। फिर हम QRS कम्प्लेक्स देखते किस में, वैसे टैकीकार्डिया में देखते हैं हम, तो ठीक है, तो क्या बन जाएगा, नैरो कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। अगर आपके QRS कम्प्लेक्सेस मोर देन 3 स्मॉल स्क्वायर से आ रहे हैं, ओके, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ब्रॉड। इस तरह के क्या के मोटे ताजे से होंगे QRS कम्प्लेक्स, ये इंडिकेट करेगा ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। QRS कम्प्लेक्स देख ली, उसके बाद आपने देखनी है Q वेव। जो हमारी नॉर्मल Q वेव होती है ना, ये इट इज लेस देन 25% ऑफ R वेव। अब ये जो हमारी R वेव है ना, इसका चौथा हिस्सा 25%, वो भी कम, लेस देन 25% ऑफ R वेव के ये इक्वल होती है। ओके, अगर आपको, फिर ये है नॉर्मल, अगर आपको मिली डीप Q वेव, डीप थोड़ी मिली, थोड़ी सी जाके डीप मिली, दिस इज़ द पैथोलॉजिकल Q वेव, वो मोर देन 25% ऑफ R वेव की होगी, तो पैथोलॉजिकल Q वेव। और ये होती किस में, आपको मिलती किस में है, MI में। ठीक है, MI में जब भी पैथोलॉजिकल Q वेव आ गई है, हो गई है, ठीक है, तो इट नेवर सेटल्स। ठीक है ना, बाकी इसी जो चेंजेस है ना, विद टाइम सेटल हो जाती हैं, लेकिन आपकी Q वेव कभी भी सेटल नहीं होती। अब अगर आप ECG देखें, तो अगर वहाँ पे आपको पैथोलॉजिकल Q वेव मिल रही है, तो वो इंडिकेट करेगी कि पास में पेशेंट को कोई ना कोई MI हुआ है। सेकेंड लास्ट में आपने देखनी है T वेव। अब T वेव, ये है हमारी T वेव। ओके, अब T वेव तो नॉर्मल है ये। अब कुछ दो एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, या तो T वेव टॉल हो सकती है, या तो इन्वर्टेड हो सकती है। टॉल T वेव क्या होगी, थोड़ी सी लंबी सी T वेव होगी, ठीक है, थोड़ी सी
ऐसे आ जाएगी। ओके, अब ये होता किस में है? ये होता हाइपरक्लीमिया में। ड्यूरिंग हाइपरक्लीमिया वी हैव टोल टी वेव, इन्वर्टेड टी वेव इन्वर्ट हो गई, नॉर्मल ऐसे है ना, तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये किस में हमें मिलती है? ये हमें इस्कीमिया में मिलती है। ओके, इस्कीमिया में लास्ट पे आपने देखना है आपका एसटी सेगमेंट, ये वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा? एंड ऑफ क्यू, एस से स्टार्ट ऑफ टी, एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट जनाब ये है नॉर्मल। ओके, अब एसटी सेगमेंट या तो हो सकता है डिप्रेशन या तो हो सकती है एलिवेशन। अब इस चीज़ को देखने के लिए आपने जे पॉइंट लाजमी जहन में रखना है। अगर पूरी ये जो लाइन से आ रही थी जे पॉइंट जनाब, ये पूरी लाइन से नीचे हो गया, यहाँ आ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगी एसटी डिप्रेशन। ये नॉर्मल है। ठीक है, जो हमारा ये ऐसे लाइन आ रही थी जे पॉइंट थोड़ा नीचे चला गया, तो ये एसटी डिप्रेशन है। और ये किस में मिलता है? एसटी सेगमेंट डिप्रेशन ये हमें मिलता है हाइपोक्लेमिया में और इस्कीमिया में। उसके बाद है एसटी सेगमेंट एलिवेशन। अब जो एसटी सेगमेंट है जे पॉइंट क्या हो जाएगा? रेज्ड हो जाएगा। लेकिन इसके भी आपके पास दो डिफरेंशियल्स हैं। दो डिफरेंशियल इस तरीके से हैं, अगर आप देख रहे हैं ईसीजी में कन्वेक्सिटी अपवर्ड, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, कन्वेक्सिटी अपवर्ड देख रहे हैं, और दूसरा है कनकेविटी अपवर्ड देख रहे हैं। ठीक है, अगर कन्वेक्सिटी अपवर्ड है तो दिस इज एम आई, अगर कनकेविटी अपवर्ड है दिस इज द फीचर ऑफ पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप पूरी ईसीजी को देखना है। नेम देखना है, एज, जेंडर, डेट देख ली, उसका रेट चेक किया, रेगुलर है या इरेगुलर है, रिदम देख लिया, रेगुलर है या इरेगुलर है। रेट मतलब अगर रेगुलर है में तो इसको इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है, अगर इरेगुलर रिदम है तो आपने 6 सेकंड मेथड यूज करना है। रिदम देख लेना है कार्ड मेथड से, ये वैसे आपने बिटवीन टू क्यू आर एस कम्प्लेक्सेस में काउंट कर लेना है कि कितने आ रहे हैं बिग बॉक्स। एक्सिस देख लेना है अपने दोनों हाथों से। पी वेव देख लेनी है, एब्सेंट है तो एस हो सकती है, ए फिब हो सकता है, प्रेजेंट है तो उसकी मॉर्फोलॉजी देख लेनी है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। उसके बाद आपने पी आर इंटरवल देख लेना है, प्रोलॉन्ग है तो हार्ट ब्लॉक है, शॉर्टन है तो डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम है। उसके बाद आपने क्यू आर एस कम्प्लेक्सेस देख लेने हैं, नैरो है या ब्रॉड है। क्यू वेव देख लेनी है, नॉर्मल है या पैथोलॉजिकल क्यू वेव है। टी वेव देख लेनी है, टॉल है या इन्वर्टिश है। और लास्ट में आपने देख लेने एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है या एलिवेशन है। तो इस तरीके से आपने ईसीजी को पढ़ना है, तो आपकी ईसीजी इस तरीके से आपकी हो जाएगी पूरी। तो ये आज की हमारी एक छोटी सी क्लास थी, इसमें हमने, ठीक है ना, पढ़ा है आज इतना कुछ। जो अगली क्लास होगी उस क्लास में हमने पढ़ना है ACLS के हवाले से ईसीजी को इंटरप्रेटेट करना। ठीक है, तो मतलब अगर ब्रेडियरिथमियाज हैं, टैकियरिथमियाज हैं, तो उनको हमने कैसे ईसीजी का डायग्नोसिस बनाना है। थैंक यू।